हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं और ये जो नया यूनिट है और ये है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये नया यूनिट। तो देखो बच्चों, ये जो यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। इसके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आगे जो चैप्टर्स हैं जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रोजन कंपाउंड्स, इनमें यूज्ड होंगे। इसलिए इस यूनिट को आपको अच्छी तरह से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस यूनिट का एक एक चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये यूनिट। तो देखो, इसमें सबसे पहले जो मैंने पॉइंट लिया है वो है केमिकल बॉन्ड, क्योंकि पूरी यूनिट केमिकल बॉन्ड पर बेस्ड है। इसलिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, रासायनिक बंध क्या है। तो देखो, कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी क्रिस्टल हो, उसमें जो एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं, उनको परस्पर एक दूसरे के साथ बांध के रखने वाला जो फोर्स है वही क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्ड। मतलब द फोर्स विच होल्ड एटम्स और आयंस टुगेदर विद इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। समझे बच्चों कि क्रिस्टल हो या फिर अणु हो, उसके अंदर आयंस को या परमाणुओं को परस्पर बांध के रखने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध। तो इस तरह से अणु या आयन के अंदर परमाणुओं को परस्पर जोड़ के रखने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध। और द प्रोसेस ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एटॉमिक कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। और जब मॉलिक्यूल बनता है या कहें कि क्रिस्टल बनता है, तो उसमें जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एटॉमिक कॉम्बिनेशन होता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्डिंग। तो यही मैंने यहाँ लिखा है केमिकल बॉन्ड में कि द फोर्स विच होल्ड द एटम्स और आयंस टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। एंड द प्रोसेस ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एटॉमिक कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। समझे बच्चों कि अणु में परमाणुओं को परस्पर बांध के रखने वाले बल को रासायनिक बंध कहते हैं, तथा रासायनिक बंध निर्माण तथा परमाणुओं का संयोजन होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन। अब आता है कि ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है ये कहाँ पर होता है, एटम की किस ऑर्बिट में होता है। तो मैं ये बता दूं कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो एटम के आउटर मोस्ट शेल वहां पर होता है। उस शेल को बोला जाता है वैलेंसी शेल, और उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, अर्थात केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उनको बोला जाता है क्या, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में से जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं या आगे केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हैं, उनको बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यही मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमेनिंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन स्टिल अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। समझे बच्चों कि जो संयोजी कोश है वहां पर ही रासायनिक बंधन होता है। वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम जानते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स
रासायनिक बंध बनाते उनको तो बोला जाता है बंधीय इलेक्ट्रॉन, बंधन बनाने वाले इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बच गए वैलेंसी शेल में, जो आगे रासायनिक बंध कर सकते हैं, बंधन कर सकते हैं, उनको बोला जाता है अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जब हम देखेंगे जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर भी बच जाते हैं वैलेंसी शेल में, तो हम उसे लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है। तो यहां तक अब बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब आ जाते हैं बच्चों, और ये है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन का कारण क्या। मतलब ये होता है कि जो एटम्स हैं या आयंस हैं, इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, आखिर ये फ्री क्यों नहीं रहते। तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग होने के 2 रीजन्स बताए गए में, ठीक है। ये 2 रीजन्स में से एक तो है टू अचीव लो एनर्जी स्टेट, समझ गए बच्चों, निम्न ऊर्जा अवस्था की प्राप्ति। तो देखो सीधा सा है कि जब केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो जब एटॉमिक कॉम्बिनेशन होता है या आयनिक कॉम्बिनेशन होता है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी सिस्टम से, और जब एटम्स मॉलिक्यूलर स्टेट या क्रिस्टलाइन स्टेट में चेंज हो जाते हैं, तो अब जो नई स्टेट बनी है या मॉलिक्यूलर स्टेट या क्रिस्टलाइन स्टेट, उसकी एनर्जी कम होगी। ऐसे में वो जो स्टेट है मॉलिक्यूलर स्टेट, वो फ्री आयंस या फ्री एटॉमिक स्टेट से कहीं ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये होता है कि केमिकल बॉन्डिंग जो है किसके लिए चलती है, सिस्टम को अपने आप को लो एनर्जी स्टेट में लाने में और अधिक से अधिक स्टेबिलिटी को अचीव करने में। तो यही मैंने लिखा है कि केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, बिकॉज एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, देयरफॉर एटम्स और आयंस भी कह सकते हैं अचीव्ड स्टेबिलिटी इन मॉलिक्यूलर स्टेट देन फ्री स्टेट। और अगर हम आयंस की बात करें तो आयंस अचीव्ड, ठीक है, स्टेबिलिटी इन क्रिस्टलाइन स्टेट देन फ्री स्टेट। मतलब जैसे ये है और ये है, मिल गया है तो बन गया H2। तो देखो यहाँ पर एटॉमिक स्टेट है, ये ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट है, इनकी एनर्जी ज्यादा है। जैसे इनका कॉम्बिनेशन हुआ, 2 H के बीच में केमिकल बॉन्डिंग हुई, ये एनर्जी रिलीज हो गई। इतनी एनर्जी रिलीज होने से इस सिस्टम में स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक इसी तरह से अगर हम ये कहें कि ये है Na+ गैस प्लस Cl- गैस, और इनसे बनता है NaCl सॉलिड, तो यहाँ पर जो एनर्जी चेंज है, समझ गए ना, डेल्टा H, जो कि U लैटिस एनर्जी है, वो 751 किलो जूल पर मोल में होती है। मतलब जब ये आयंस अनस्टेबल थे और ये क्या हो गया, अभी स्टेबल स्टेट में आ गए। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। तो सीधा सा है कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना कुछ भी बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग हुई, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो गई। ये एनर्जी क्या करती है, बनने वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा स्टेबल बनाती है, और यही कारण है कि केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो पहला रीजन तो आप समझते हो बच्चों कि रासायनिक बंध इसलिए बनते हैं क्योंकि इसमें निम्न ऊर्जा अवस्था का उच्च स्थायित्व की स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे परमाणु अपनी मुक्त अवस्था की अपेक्षा आणविक अवस्था में अधिक स्थायी होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन मिले और H2 बन गया, इतनी एनर्जी निकल गई, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक इसी तरह से आयनिक स्पीसीज थी, ये सॉलिड NaCl बन गया, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। और सीधा सा है, आप जानते हैं कि इस पूरी यूनिवर्स का या कहीं कि पूरे वर्ल्ड का ये ट्रुथ है कि जब इंसान के पास ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो ज़्यादा एक्टिव होता है, चाहे वो लड़ाई झगड़े के में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो। लेकिन जैसे ही उसके पास एनर्जी कम हो जाती है, अपने आप शांत हो जाता है। समझ गए ना? और यही इनके साथ होता है एटम, ठीक है, एटम्स के साथ। तो ये इस तरह से आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है टू अचीव स्टेबल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनर्ट कोर ऑफ एटम। क्या होता है कि केमिकल बॉन्डिंग में
आप देखोगे कि जब एटम्स जो है मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं तो उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी तरह से अपने आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक इनर्ट गैस, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा कर लें। क्यों? क्योंकि जो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फिर आगे कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं करता, फिर वो स्टेबल हो जाता है। समझे ना बच्चों कि रासायनिक बंध निर्माण में परमाणु की ये प्रवृत्ति होती है कि वो किसी भी तरह से अपने अंतिम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपने निकटवर्ती किसी इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समान कर ले, क्योंकि फिर वो आगे कोई रिएक्शन नहीं करता। तो मैंने यही लिखा है कि बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, समझिए ना बच्चों, एटम्स कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल टू acquire stable configuration of nearest noble gas which not give further chemical bonding या combination, समझ गए ना, बल्कि हम केमिकल कॉम्बिनेशन का है। समझे बच्चों कि रासायनिक बंध निर्माण में जब परमाणु अणु में बदलते हैं तो प्रत्येक परमाणु अपने निकटवर्ती निष्क्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है जो आगे रासायनिक बंधन या रासायनिक संयोजन नहीं करता। रासायनिक संयोजन बोले हम इसको, ठीक है। ये मतलब है कि केमिकल बॉन्डिंग हुई, हर एक एटम ने अपना एक इनर्ट कोर कॉन्फ़िगरेशन जो कि इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसको जैसा ही मिला उसको अचीव करता है, उसके बाद फिर वो स्टेबल हो जाता है, उसके आगे फिर कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगी। जैसे ये है Na और ये क्या है Cl281, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जरा सा अगर हम वाटर में रख दें आग लगा देगा पानी में, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। ठीक इसी तरह से क्लोरीन पॉइजनस होता है, ठीक है, और क्यों? क्योंकि 287 इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तुरंत उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, एक्सचेंज होंगे, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 28 जो कि नियॉन जैसा हो गया, इसका 288 आप देख रहे हैं आर्गन जैसा हो गया, लेकिन आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया NH2 NP6 जो कि इनर्ट कोर होती है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके NaCl बना लेंगे। अब ये Na और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस आगे कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, इसे भी हम NaCl का यूज भी कर सकते हैं, हमारी बॉडी में जाता है लेकिन कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं और हम इसे यूज कर सकते हैं, जबकि हम सोडियम या क्लोरीन डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो इस तरह से ये क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गए, स्टेबल स्टेट में आ गए, और इस तरह से NaCl एक कंपाउंड स्टेबल हो गया। इसी तरह से अगर हम अमोनिया की बात करें, जब अमोनिया का फॉर्मेशन है तो ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 2 और 5 है, अभी यहाँ पर 5 है, इसको 3 चाहिए 8 कंप्लीट होने के लिए, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, NH3 बन गया, तो इसमें नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन, नियॉन आप देख रहे हैं कि इसके पास कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 2, तो यहाँ पर अब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नियॉन जैसे, और हाइड्रोजन में कैसा हो गया, हीलियम जैसा, फिर ये नट हो गया। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइंड है एक दूसरे के साथ, वो अलग नहीं होंगे आगे। तो इस तरह से जो केमिकल बॉन्डिंग का रीजन है वो है लो एनर्जी स्टेट को अचीव करना और एक इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना, ये दो कंडीशन बनी और फिर एटम अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में स्टेबल हो जाते हैं, और यही रीजन है केमिकल बॉन्डिंग का, तो आप इसे नोट करें। अब देखो हम आ जाते हैं मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक संयोजन की विधाएं। मतलब ये होता है कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो किस तरह से होती है, पूरी यूनिट में इसी को लेके पूरा समझाया गया है। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग जो होती है उसकी जो मोड्स हैं वो 3 हैं। एक तो होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वन एटम टू अनदर एटम, मतलब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, जिसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग, कि एक एटम इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, लूज करेगा और दूसरा उसको गेन करेगा, और ऐसा करके वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, और ऐसे में प्लस माइनस सीरीज बनेंगी और आइंस बनेंगे और उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। मतलब जैसे Na का 281 है, क्लोरीन में 27 है, तो इसके पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट से, इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, दोनों के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया आउटर मोस्ट के, और इस तरह से NAF बन गया।
तो एक तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आयनिक बॉन्डिंग होती है और इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है। दूसरा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, कोवैलेंट बॉन्डिंग। मतलब है कि इसमें दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन का, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं और क्या बनता है उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जैसे ये ऑक्सीजन के पास 6 है आउटर मोस्ट में, इसके पास 6 है, दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। समझिए ना कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है पर एटम, 2 इलेक्ट्रॉन पर एटम, और इस तरह से इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। एक और होती है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग होगी, या फिर शेयरिंग होगी तो केमिकल बॉन्डिंग होगी जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इसको लिख लें। अब देखो जो तीसरा मोड है, थर्ड मोड है, वो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, प्रोवाइडेड इंटायरली बाय वन ऑफ द एटम। मतलब है कि शेयरिंग तो हुई इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन उसमें जो शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर है वो केवल एक एटम ही प्रोवाइड करा देता है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है कौन सा, ये जो बना इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बॉन्ड। और हम इसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बॉन्डिंग, जो कि एक चैप्टर ही हम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस तरह से हम इसने देखो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद 6 है और इसके बाद 6 है। पहले इन्होंने तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी और इसने अपना पूरा पेयर उठा के इसको दे दिया, और इस तरह से तीनों एटम्स जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके एक इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन ला देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो केमिकल बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होगी जिसमें एटम्स इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और तीसरा था ये कोऑर्डिनेशन शेयरिंग जिसमें एक ही एटम अपना शेयर्ड जो है शेयरिंग के लिए पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो ये 3 मोड्स हैं जिनके कारण केमिकल बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से आपने देखा केमिकल बॉन्ड क्या है, उसका रीजन क्या है और उसकी मोड्स क्या है। कुल मिला के ये एक टॉपिक था छोटा सा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो लेंगे वो है वैलेंसी का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और ऑक्टेट रूल। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, सी यू अगेन, थैंक यू।